दान अपनी प्रतिभाओं का, अपनी योग्यताओं का, अपनी विशेषताओं का लोक मंगल के लिए समर्पण, ये दान कहलाता है। ये दान की श्रेणी में नहीं आता। कोई किसी को बंदूक दान कर दे तो वो दान नहीं कहलाएगा। दान सुपात्र को दिया जाना चाहिए। दान अच्छी वस्तुओं का, शुभ वस्तुओं का दिया जाना चाहिए। और गुरुदेव ने इसीलिए जितने भी समाज के प्रतिभाशाली लोग थे, जिनके पास जो भी प्रतिभाएं थी, उनसे अपेक्षा किया समय दान युग की माप। समय दान युग की माप। अपना समय दीजिए। आपके पास धन है तो धन दीजिए, समय है तो समय दीजिए, प्रतिभा है तो प्रतिभा दीजिए, और इसका योगदान कर देंगे आप तो यह धरती स्वर्ग बनेगी। सूर्य भगवान त्याग करते हैं, तपते हैं, और तपने के कारण यह सारा जगत चलता है, ये सारी दुनिया चलती है। ऐसा योग हमारे जीवन में तप का आना चाहिए। वो तपस्या नहीं कहलाती कि हम जंगल में बैठ करके बिना कपड़े पहने हुए रह जाएं। यदि बिना कपड़े पहने से या केवल हमको पंचाग्नि ताप लेने से यदि हमको भगवान मिल जाते तो फिर जितने जंगल में जीव रहते हैं वो सब तपस्वी हैं, उनको भगवान मिल गए होते। यदि कोई धनवान होता तो भगवान मिल जाते, तो फिर जितने धनवान हैं उनको भगवान मिल जाते। लेकिन देखने को ये मिला कि एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक ऐसी सखी को भगवान पुष्प वाटिका में मिले जो स्वयं भक्ति रूपी सीता को ही छोड़ करके घूम रही थी, फुलवारी में घूम रही थी, तो उसको मिल गए, और जो भक्ति के साथ थे उसको नहीं मिले। इसलिए यदि केवल बहुत सारे तप करने से ही भगवान मिलते या जप करने से ही भगवान मिलते तो फिर जटायु को कैसे मिल जाते? जटायु ने कोई जप नहीं किया था, जटायु ने कोई जप नहीं किया था। यदि विद्वानों को ही भगवान मिलते तो शिवरी को कैसे मिल जाते? शिवरी को कोई ज्ञान नहीं था, कोई ज्यादा विद्वता नहीं थी उसके पास, फिर भी भगवान मिल गए। तो भगवान तो श्रद्धा, प्रतिभा और लोक मंगल की भावना से मिलते हैं, और इसी भावनाओं का सही सच्चे अर्थों में दान करना, और ये तीनों मिल जाएं तो फिर वो यज्ञ बन जाता है। फिर ये यज्ञ साधारण नहीं है, यह युग यज्ञ है। इसके पीछे भाव क्या है, कितना पवित्र भाव है। ये तीनों भावनाएं जो हम कह रहे हैं, इन तीनों भावनाओं का समावेश किया गया है, तो यह युग यज्ञ बन गया है। और ये युग यज्ञ इतना